शहीद मीर रज़ा की शहादत और कत्ल है। अगर आप उस वाक़े और सानी को देखें, बज़ाहिर एक एंटरप्रेन्योर है, एक नया कारोबारी बेटा है, वॉफ्लिक्स के नाम पे उसने कारोबार शुरू किया हैदराबाद से, या हमारे करीब ही उसकी एक आउटलेट थी और कई आउटलेट उसने खोल ली और माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हुआ रोज़गार दे रहा था। अगर कोई लेन देन का भी मसला था तो मैं इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है पुलिस में, मैं उससे बहुत ज़्यादा नाला हूँ और मैं समझता हूँ कि वो इसे दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरीहन नाइंसाफ़ी जुल्म होगा। सीधा सीधा जो कातिल हैं, चाहे गेस्ट हाउस में जहाँ मीटिंग थी वहाँ गेस्ट हाउस के लोग जो कि शायद गिरफ्तार हैं, किसी वाइट गाड़ी में लोग आए थे बातचीत करने, इससे चाहे वो इन्वॉल्व है। 300 गज के फासले पर उसकी बॉडी को फेंका गया था उस रेस्ट हाउस से। यानी ये हमारा काम नहीं इन सारी चीज़ों की तफसील में जाना। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई फ्लॉ है और ये इस बात का सबूत है कि 18 सालों से हमारा सूबा और चाहे दही इलाकों के अवाम और शहरी हों, चाहे ये शहरी इलाकों के शहरी और अवाम हों, ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उन मसाइल की बात नहीं कर रहा जो लोड शेडिंग है, बिजली की, गैस की, जो सड़कें टूटी, उबलते गटर, जो पानी की कमियाबी और मसाइल, वो एक अलग, बेरोज़गारी, महंगाई, वो अपनी जगह, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा। और FIR भी अगर काटी तो SHO ने काट दी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर कोई ऐसा हाथ हुआ है जिससे कि सारा इस जो शहीद रज़ा मीर है इसकी तहकीकात का रुख मोड़ दिया गया। फिर पहला पोस्टमार्टम हुआ, उस पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से डॉक्टर सुमैया जो सर्जन है वो खुद मुतमईन नहीं। फिर एक 7 रुकनी बोर्ड बना, एक्सहुमेशन हुई, उसकी कबर कुशाई हुई, बॉडी फिर निकाली गई। अब फिर जो है वो उसका पोस्टमार्टम दूसरी बार हुआ, इसमें नए इंकशाफात हुए। बाकायदा गोली बाएं हाथ से जो है वो कमर से गई है और दिल को चीरती हुई निकली है, गोली लगी है। अगर पहली पोस्टमार्टम या इन्वेस्टिगेशन में अगर उसका जिक्र नहीं है, उसके ज़ख्मों के जो निशानात है, जो जबरान नासिर भी जो काम कर रहा है एक इंसानी हुकूक का एक्टिविस्ट, उसे भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर कराची के बेटे और बेटियों को, नौजवानों को, कि जहाँ वो मीर रज़ा शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए, उनके अहले खाना और मीर रज़ा के लिए इंसाफ के तलबगार होकर सड़कों पर निकल आएँ और एक बड़ी मोबिलाइजेशन करें, एक बड़ा नौजवानों का एक इनकलाब मुझे नज़र आ रहा है कि इस शहर में बन रहा है। तो फिर मैं कहूँगा कि वो मीर रज़ा शहीद के साथ साथ ये जो 10 मेरे बेटे बेटियां, जो ये मेरे ख़ानदान हैं, जो कि उस ऑनर 25 के जो 10 पाकिस्तानी अमले के अरकान हैं, उनकी बाजियाबी के लिए भी आवाज़ उठाएं। और जितना हो सकता है ये जो मजलूम है, क्योंकि ये किस लिए कि 18 साल की बदतरीन हुक्मरानी है। वज़ीर आला ने इन मुतासिरा लोगों के लिए कितनी मरतबा इसहाक डार साहब से बात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, या फील्ड मार्शल साहब से बात की, या वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा से बात की। हमने सबसे बात की है। वज़ीर आला को भी बात करनी चाहिए, मेयर कराची को भी इनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए। लेकिन 18 सालों से वो बदतरीन हुक्मरानी, करप्ट तरीन हुक्मरानी, लूट मार, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो मीर रज़ा शहीद की जो कत्ल की तहकीकात का भी रुख मोड़ा गया पहले पोस्टमार्टम में और इन्वेस्टिगेशन में, MKM पाकिस्तान इसकी शदीद मजम्मत करती है और उन नौजवानों के साथ है। मीर रज़ा शहीद फैमिली को मैंने भी विज़िट किया, मैंने भी उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं और कातिलों की गिरफ्तारी, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाने तक, कि वो कैफ़र किरदार तक पहुँचे, हम आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि अंसार बरनी ट्रस्ट और कराची की सारी सिविल सोसाइटी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बेटों के साथ, बेटियों के साथ, नौजवानों के साथ और MKM पाकिस्तान के साथ सड़कों पर होगी। और यही नौजवानों की, बेटे बेटियों की तहरीक सोमालिया में जो हमारी यरगमाली, उनकी बाजियाबी के लिए, मीर रज़ा शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए, और इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर यही तहरीक एक बहुत बड़ी इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबों के क़याम की तहरीक में तब्दील होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम को ये जो 80वां यौम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं, जो हम 79 साल के हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस जश्न आज़ादी के मौके पर और इसके फौरी बाद इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक कायम करेंगे। और एक रेफरेंडम अगर हुकूमत ने ना कराया, आर्टिकल 48 क्लॉज 6 के तहत,
मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबे बनाने के लिए, ताकि हम इतने खुद कफ़ील हों, हम इतने बाइख्तियार हों कि हम अपनी इन बहनों, अपने बेटे और बेटियों को जहां उन पर कोई आफत आती है, वो किसी मुश्किल में फंसते हैं, तो हम उनकी बाजियाबी के लिए हमारा सूबा इतना माली तौर पर मुस्तहकम और ख़ुद मुख्तार हो। सारा टैक्स हम दें, दर्द सहे बी फाख्ता और कौवा खाए अंडे। 80 सालों से फाख्ता अंडे दे रही है, कराची वसाइल दे रहा है। कराची जो है वो पूरे मुल्क के कौमी ख़जाने में और सूबाई ख़जानों में टैक्स दे देकर जो है वो, लेकिन आज कराची का क्या हाल है, हैदराबाद का क्या हाल है, सिंध के शहरों का क्या हाल है। मेरे ख्याल में अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये वडेरे पाकिस्तान के, सिर्फ सिंध के नहीं, ये जो सरदार हैं पाकिस्तान के, ये जो जागीरदार हैं पाकिस्तान के, ये नोट कर लें। हम सोमालिया के अपने यरगमालियों को भी, जो अपने भाई हैं, उनको भी बाजियाब कराएंगे इंशाअल्लाह, अपनी मेहनत से दिन रात कोशिश करके। और इंशाअल्लाह इनके लिए भी अगर ये रैंसम के पैसे चाहिए वो भी हम इंशाअल्लाह जमा करेंगे और इंतज़ामी यूनिट्स की तहरीक भी चलाएंगे। और अगर हुकूमत रेफरेंडम नहीं कराएगी आर्टिकल 48 क्लॉज 6 के तहत, तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो रेफरेंडम MKM पाकिस्तान कराएगी। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, घर घर जाकर MKM के कारकुनान लोगों से इस बात पर राय लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे और बन के रहेंगे इंशाअल्लाह, ये सूबे बनेंगे और बन के रहेंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये जो मेरी छोटी बेटियां यहाँ खड़ी हैं, ये जब बड़ी हों तो ये किसी की मोहताज ना हो। हर तरह की ग़ुलामी और मोहताजी से इन्हें निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अब इन्हें हम एक बेहतर कराची, बेहतर सिंध और बेहतर पाकिस्तान देकर जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे मुतासरीन सोमालिया यरगमालियों के अहल खाना और जो मीर रज़ा शहीद के अहल खाना है, और जो मेरे कराची के बेटे बेटियां, नौजवान जो मुतासर हैं, जो दर्द में और अजियत में मुब्तला हैं, इसे निकालने के लिए इंशाअल्लाह ताला खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, फारूक सत्तार भाई, MKM पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो है वो मरकज़ी कमेटी सब उनके साथ खड़े इंशाअल्लाह।